प्रेमानंद जी महाराज श्रद्धालुओं और भक्तों को सही मार्ग पर चलने की बात बताते हैं। जो भी व्यक्ति उनके बताए मार्ग पर चलता है वह हर तरह की परेशानियों से निपटने में सक्षम हो जाता है। वे अपने सत्संग के माध्यम से लोगों को सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन का ज्ञान देते हैं। वे श्रद्धालुओं को सही मार्ग पर चलने की बात बताते हैं। अक्सर महाराज जी से सत्संग के बाद श्रद्धालु अपनी तमाम तरह की समस्याओं को लेकर सवाल पूछते हैं, जिसका प्रेमानंद जी बहुत सहज तरीके से उत्तर देते हैं। ऐसे ही उन्होंने बताया कि व्यक्ति को अंतिम समय में कैसे अनुभूति होती है। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार व्यक्ति का जब अंतिम समय आ जाता है तो व्यक्ति का मन घबराने लगता है। व्यक्ति की इंद्रियों के साथ ही अंतःकरण भी व्याकुल हो जाता है। प्रेमानंद जी महाराज के मुताबिक जिस व्यक्ति के पास भागवत आश्रय न हो उस व्यक्ति को जहाँ उसकी थोड़ी बहुत प्रियता होगी उसकी याद आती है। प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति को बैंक बैलेंस के प्रति प्रियता होगी तो उसे बैंक बैलेंस की याद आएगी। अगर पुत्र और पुत्री के प्रति प्रियता होगी तो व्यक्ति को अंतिम समय में उसी की याद आएगी। प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का आश्रय नहीं लिया, जो भी अशुभ काम किया है, व्यक्ति को अंतिम समय में यही सब याद आते हैं। ऐसे में प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि व्यक्ति को अंतिम समय में यही सब बातें याद आती हैं। इसका अंतिम परिणाम यह होता है कि अगले जन्म में व्यक्ति फिर उसी चीज में पहुंच जाता है। आइए अब जानते हैं मृत्यु करीब आने पर व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए। मृत्यु व्यक्ति के जीवन का अंतिम सत्य है जिसे आज तक कोई नहीं टाल सका। आज नहीं तो कल मौत से सामना सबका होना है और फिर शरीर जिन 5 तत्वों से मिलकर बना है उसी में मिल जाएगा। मृत्यु के बाद का सफर अच्छा होगा या बुरा, इसका निर्धारण काफी हद तक व्यक्ति के जीवन काल में ही हो जाता है। रामचरितमानस और गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों में मृत्यु से जुड़ी कुछ ऐसी बातें भी बताई गई हैं जिनका अनुसरण यदि मनुष्य अपने आखिरी वक्त में करे तो उसके लिए शरीर का त्याग करना अधिक कष्टदायी नहीं रहता और मृत्यु के बाद का सफर भी आसान हो जाता है। आखिरी वक्त आने का आभास होने लगे तो सबसे पहले व्यक्ति को मोह माया के बंधन से खुद को मुक्त कर लेना चाहिए। घर वालों से बात करना कम कर देना चाहिए। उनसे सुख दुख की बातें नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा समाज या फिर परिवार से जुड़े अन्य किसी विषय में भी चर्चा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को जब इस बात का आभास होने लगे कि अब उसका आखिरी वक्त आ गया है, ऐसी स्थिति में वह यदि किसी भयंकर रोग से भी पीड़ित हो तो भी उसे ईश्वर के नाम का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से प्राण छोड़ने में अधिक कष्ट नहीं होता है। मरण के वक्त रोगी को घर वालों से प्रेम छोड़कर अपनी मुक्ति के बारे में विचार करना चाहिए और ईश्वर से मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। आखिरी वक्त में दुनियादारी को छोड़कर ईश्वर की भक्ति में ध्यान लगाने से व्यक्ति को मरते वक्त अधिक कष्ट नहीं होता। जब किसी व्यक्ति को लगने लगे कि मृत्यु उसके द्वार पर खड़ी है तो उसे ऐसे वक्त में वैराग्यपूर्ण घर की और घर वालों की चिंता छोड़कर भगवान का मन ही मन जप करना चाहिए। अगर प्रभु के स्मरण में मन लग सके तो भगवान के जिस रूप में आपका सर्वाधिक विश्वास हो उनका आखिरी वक्त में ध्यान करना चाहिए। अगर आपके घर में कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो और चिकित्सक भी जवाब दे दे तो आपको यह करना चाहिए कि रोगी के स्थान के ठीक सामने उसके प्रिय भगवान का चित्र लगा देना चाहिए ताकि वह अपने आखिरी समय में ईश्वर की भक्ति में मन लगा सके और उन्हें शरीर त्यागने में अधिक कष्ट ना हो। अगर रोगी सुनने में सक्षम हो तो उसे श्रीमद् भागवत गीता का 8वां और 15वां अध्याय और रामचरितमानस में जटायु का मरण प्रसंग सुनाना चाहिए या फिर धीमे स्वर में भगवान की ध्वनि सुननी चाहिए। ऐसा करने से रोगी को मौत का सामना करने का साहस मिलता है और मृत्यु के प्रति भय समाप्त हो जाता है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कृपया लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं। सभी को राधे राधे।